हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। मैं आ गई हूँ आपके लिए लेके एक नया ट्यूटोरियल जिसमें हम ये पैटर्न डिज़ाइन करना सीखेंगे यूजिंग VBA लूप्स। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको एक पैटर्न डिज़ाइन करना सिखाया था, लेकिन ये पैटर्न जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें थोड़ा अलग कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुल पैटर्न हमने ड्रॉ किया है। जो फर्स्ट रो में है उसमें आपके पास 5 स्टार्स हैं, 1 से लेके 5 कॉलम्स के बीच में स्टार है। लेकिन जैसे ही आप सेकंड रो पे आते हैं, जो फर्स्ट कॉलम है वो भी एम्प्टी है, लास्ट वाला कॉलम भी एम्प्टी है और बीच वाले 3 में स्टार्स है। और सिमिलरली जब हम थर्ड रो पे स्विच करते हैं तो फर्स्ट 2 कॉलम्स एम्प्टी हैं, लास्ट 2 कॉलम्स एम्प्टी हैं और सिर्फ बीच वाले कॉलम पे आपको स्टार मिलेगा। तो इस तरह का पैटर्न आप नेस्टेड लूप्स की हेल्प से डिज़ाइन कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी ये पैटर्न हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्या इसकी कोडिंग होने वाली है। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरी VBA की सारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, वो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में। तो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डेवलपर टैब को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो चुकी है और मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी अपना मॉड्यूल। मॉड्यूल मेरा आ चुका है। सबसे पहला काम, जैसा कि आपको पता है, हम सब प्रोसीजर को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने सब प्रोसीजर लिख लिया है। प्रीवियस वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो उसमें भी हमने इसी तरह का पैटर्न डिस्प्ले किया था, लेकिन उसमें डिफरेंस ये था कि फर्स्ट रो में आपके 5 स्टार्स थे, सेकंड रो में 4, थर्ड रो में 3 स्टार्स, फोर्थ रो में 2 एंड लास्ट रो में 1 स्टार था। ये पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसके लिए कोडिंग लिखनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रो और कॉलम के लिए 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगी। एक मेरा वेरिएबल है रो के लिए जिसको मैंने रो लिखा है, दूसरा वेरिएबल कॉलम के लिए डिक्लेयर करूंगी। क्योंकि यहाँ पे मेरा रो एंड कॉलम दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो मुझे यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स लेने हैं। अब सबसे पहले फॉर लूप को यूज करेंगे रो के लिए। देखिए, जो फर्स्ट आपकी लूप चलेगी आउटर लूप, वो रो के लिए चलेगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 रोज है। तो जो पैटर्न हमने ड्रॉ करना है उसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में 5 स्टार्स हैं, सेकंड रो में 3 स्टार्स हैं और थर्ड रो में सिर्फ 1 ही स्टार है। तो इसलिए मैंने जो रो है उसके लिए 1 2 3 तक लूप चलाया है। अब इस लूप के अंदर हमें चाहिए कॉलम्स में स्टार चाहिए, तो उसके लिए कॉलम के लिए हम नेस्टेड लूप यूज करेंगे। अब कॉलम की वैल्यू देखिए, फर्स्ट रो जब होगी तो उसमें मुझे 5 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, जबकि सेकंड रो के टाइम पे मुझे सिर्फ 3 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है और लास्ट में सिर्फ 1 ही कॉलम की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब जो कॉलम है वो आपके डिक्रीमेंट होते जा रहे हैं। पहले 5 थे, फिर 3 हुए, फिर 1 हुआ। तो मुझे ऐसे वेरिएबल्स चाहिए जिनकी वैल्यूज़ इस तरह से चेंज हो। तो मैं यहाँ पे जो कॉलम की वैल्यू है उसके लिए मैं 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेती हूँ, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। तो ऊपर हम इनको पहले डिक्लेयर करेंगे dim min as byte, अब दोनों ही कॉलम्स मेरे डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास उनकी वैल्यूज़ नहीं है। तो मुझे उनको इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी, मिनिमम की क्या वैल्यू है और मैक्सिमम की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है इनिशली, इसको मैं दे देती हूँ 1 और जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 5। तो वैल्यूज मैं दे चुकी हूँ।
अब मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा, स्टार को प्रिंट करवाना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेल्स यूज करूंगी। रो इंडेक्स के लिए हम रो वेरिएबल को यूज करेंगे, कॉलम इंडेक्स के लिए हम कॉलम को यूज करेंगे। डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू स्टार। और यहाँ पे हम एंड करेंगे अपनी इंटरनल लूप, दैट इज नेक्स्ट, और इसका जो लूपिंग वेरिएबल है दैट इज COL, और नीचे एंड करेंगे अब हम रो को। अब देखिए जो कॉलम में हमने यहाँ पे COL में वेरिएबल में वैल्यू भेजी, दैट इज मिनिमम टू मैक्सिमम, जो वैल्यू 1 और 5 हमने इनिशियली दे दी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे चल के चेंज होगी, बिकॉज फर्स्ट उसमें ये वैल्यू हमें 5 चाहिए कॉलम की, सेकंड में 3 चाहिए और फिर 1 चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इन वैल्यूज़ को चेंज करना है। जो मेरी मिनिमम वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी, और जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है वो डिक्रीमेंट होगी। और यहाँ से मैं इस डेटा को डिलीट कर देती हूँ। कोडिंग हमारी डन है। अब हम देखते हैं कि कैसे हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लोकल विंडो इंसर्ट करूंगी, जहाँ से हमें वेरिएबल की वैल्यू पता चलती रहेगी। तो F8 की हेल्प से मैं इसकी डिबगिंग स्टार्ट करूंगी। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकल विंडो में ध्यान से देखिए, टोटल मेरे पास 4 वेरिएबल्स आ चुके हैं, जिनकी यहाँ पे वैल्यू और टाइप है। वैल्यू अभी सभी में 0 है, और इन सब की जो डेटा टाइप है दैट इज बाइट। जैसे मैंने F8 प्रेस किया, मेरी मिन और मैक्स में वैल्यू चलेगी 1 to 5। अब आपकी ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। फॉर रो इक्वल्स टू 1 to 3। टोटल मुझे 3 रोज की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मुझे 1 से लेके 3 तक मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। रो 1, रो की वैल्यू हो चुकी है 1। फर्स्ट रो के लिए अब आपका ये इंटरनल कोड जो है वो रन करेगा। फॉर कॉलम इज इक्वल्स टू मिनिमम की वैल्यू है 1 to मैक्स। फर्स्ट रो के लिए कॉलम की वैल्यू हो चुकी है 1 से लेके 5 तक, और हमने लिखा है सेल्स रो कॉमा कॉलम, तो 1, 1 सेल A1 में जो स्टार है वो चला जाएगा। तो देखिए A1 सेल में स्टार आ चुका है। अब जैसे ही हम नेक्स्ट कॉलम वाली वैल्यू को एग्जीक्यूट करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो COL की वैल्यू है यहाँ पे आपका कंट्रोल वापस जाएगा। रो अभी आपकी 1 ही है, लेकिन जो कॉलम है 1 से लेके 5 तक चलेगा। फर्स्ट रो के लिए जो इंटरनल लूप है वो 5 बार चलेगी, 1 से लेकर 5 तक। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी। तो देखिए थोड़ा स्पीड में करूँगी, आप देख सकते हैं सेल A1, देन B1, C1, D1 एंड E1 में वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो जैसे ही वैल्यू 6 हुई, आपका कंट्रोल बाहर आ जाएगा। मिनिमम की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 आ जाएगी, और जो मैक्सिमम है वो आपका एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, दैट विल बी 4। तो इसका मतलब क्या है, अब नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगी तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी। और इससे क्या होगा कि आपका नेक्स्ट रो के लिए, A2 रो के लिए सिर्फ 3 बार ही इंटरनल लूप रन करेगी, फॉर कॉलम B2, C2 एंड D2। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो देख सकते हैं साथ साथ में आप अपनी एक्सेल की शीट को देखिए, वैल्यूज प्रिंट होके आ चुकी हैं। दोबारा से आपका जो कंट्रोल है बाहर आ गया, क्योंकि 3 बार आपकी लूप चलनी थी, 3 बार चल चुकी है। अब मिनिमम की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हुई, मिनिमम आपका 3 हो गया, मैक्सिमम आपका डिक्रीमेंट हुआ 4 से 3 हो गया। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही 3 हो गए। तो इसका मतलब जो कॉलम वाली लूप है, इंटरनल लूप, वो आपकी अब एक ही बार चलेगी फॉर सेल C3। थर्ड रो में सिर्फ C3 में आपकी जो स्टार है वो प्रिंट होके आएगा।
तो देखिए स्टार आ चुका है। तो आप इंटरनल लूप से बाहर आ गए हैं, आप एक्सटर्नल लूप से बाहर आ गए हैं, और यहाँ पे आपका जो सब प्रोसीजर है वो भी एंड हो चुका है। तो इस तरह आप कोई भी पैटर्न इजीली ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको लूप्स का कंसेप्ट क्लियर है। तो अगर आपने अभी तक VBA की लूप्स नहीं सीखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर VBA प्लेलिस्ट में से लूप्स को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।